अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। टाइम हो रहा है 4:35 और मैं कर रही हूँ घर का काम। ये देखें, यहाँ का तो मैं करके आ गई हूँ। सारा किचन मैंने कर लिया था सुबह 10 बजे, और ये घर की सफाई पोछा वगैरह मैं अब कर रही हूँ 4:30 बजे। मुझे कहीं जाना पड़ गया था इमरजेंसी में, मैं वहाँ चली गई थी। ये देखें, अभी मैंने यहाँ का फ़र्श धोया है। देखो, अभी यहाँ पे सारा वाइपर लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। ये पोछा मेरा पड़ा हुआ है। और ये देखें, यहाँ का मैंने कर लिया है काम। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 4:30, 4:35 हो रहे हैं। तो आज मेरा काम हो चुका है बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि मैं चली गई थी, तो इसलिए मेरा काम नहीं हो सका। अब आके मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। खाने में क्या बनाएंगे वो आपसे शेयर करेंगे। तो जल्दी जल्दी लगा रही हूँ मैं पोछा। काफ़ी देर हो चुकी है काम को, और मेरा दिल हो रहा है बहुत परेशान, क्योंकि मैं रूटीन से काम करती हूँ हर काम, और ज़रा भी देर हो जाए तो फिर मुझे जो है घबराहट सी होने लगती है। तो हम जल्दी जल्दी लगा रहे हैं पोछा, और फिर करेंगे खाने की तैयारी। यहाँ मैंने देखें मूँग मसूर की बनाई है दाल, और अभी ये तैयार हो रही है। फिर मैं लगाऊंगी इसमें भगार। उधर मैंने गूंद दिया है आटा, और मैं बनाऊंगी रोटी। तो जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने दोपहर का भी खाना नहीं खाया है, तो लग रही है बहुत ज़्यादा भूख मुझे। तो अभी मैं खाना खाऊंगी। ये दाल तैयार होने वाली है बस। तो फिर हम इसमें लगाएंगे भगार ज़ीरे का, और लगाएंगे इसमें हम भगार प्याज का। लहसुन का भी भगार लगाते हैं बहुत से लोग। मैं कभी कभी लहसुन का भी लगा लेती हूँ, कभी मैं प्याज का लगा लेती हूँ, जैसा मेरा दिल होता है, जैसा मेरा मूड होता है। कभी अलग टेस्ट खाने का, कभी अलग, क्योंकि लहसुन का टेस्ट अलग हो जाता है, और प्याज और ज़ीरे का जो टेस्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो चले भाई, अब ये बॉयल आना शुरू हो रहा है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था। ये अच्छी तरीके से बन गई है दाल। अब मैं इसमें लगाऊंगी भगार, और भी बनाऊंगी अपनी रोटी। किचन वगैरह देखें मेरा साफ़ है, सफाई भी मेरी सारी हुई है। ये देखें, और टाइम हो रहा है 5:20। और आज मैं बना रही हूँ जल्दी खाना, इसलिए कि मुझे लग रही है भूख। तो चले भाई, जल्दी से इसमें लगाते हैं भगार। ये देखें, भगार लगा दिया है प्याज का, और मैंने लगाया है ज़ीरे का भगार। कितनी कलरफुल माशाल्लाह से पीली पीली दाल बनी है। बहुत टेस्टी ये दाल बनती है, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। और इससे हम खाएंगे तली हुई मिर्चों के साथ, और मैं बनाऊंगी साथ में रोटी। तो भाई तवा भी रखते हैं और रोटी बनाते हैं हम। चलें भाई, ये दाल हो चुकी है तैयार। आज कोई मैंने लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आज मैंने सिलाई भी नहीं करी है, तो इसलिए मैं वो भी नहीं दिखाऊंगी। आपके छोटा सा व्लॉग बनाया मैंने। और आपको पता है मैं बहुत थक गई थी कितने दिनों से। आपको पता है मैं सिलाइयों में उसमें लगी हुई हूँ, तो मैं बहुत थक गई थी। आज मैंने सोच लिया था आखिरी दिन है सिलाई का, इसके बाद मैं सिलाई नहीं करूँगी। सिर्फ मैं अपना एक सूट सियूँगी, जो मैं अपनी अपनी अम्मी के घर पहन के जाऊँगी बकरीद पे। तो भाई वो सियूँगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी जब सियूँगी। तो अभी आज का दिन मैंने पूरा आराम किया है, और मैंने व्लॉग भी बहुत छोटा बनाया है। चलें भाई, मैं बना लेती हूँ रोटी जल्दी से। चलो रोटी बनाएंगे, और फिर खाएंगे खाना। चलो, यहाँ देखिए रख दी है मैंने चाय बनाने। बिलाल आने वाले हैं, 5 मिनट रह गए हैं बिलाल के आने में। जब तक चाय बनेगी, जब तक हाथ मुँह धोएंगे, तो इंशाल्लाह मैं। और यहाँ मैंने कर दी है अपनी कलेजी गरम, ये देखें। और यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा घी शामिल करा, मुझे लग रहा था थोड़ा इसमें घी कम हो गया, तो ये मैं गरम कर रही हूँ। ये मैंने कल बनाई थी कलेजी, ये वो है। चलें भाई, जब तक चाय बनती है, बिलाल आ जाएंगे जब तक, फिर हम पियेंगे शाम की चाय। देखिए, यहाँ पे लगा ली है मैंने वॉशिंग मशीन, क्योंकि मैं अभी हो गई थी फारिग, क्योंकि आज मैंने सिलाई वगैरह नहीं की है, आपको पता है। तो मैंने लगा ली है यहाँ पे मशीन। ये देखो, मशीन लगा के मैं फारिग हो जाऊँगी। 2-3 दिन तो रहेगा, फिर सफाइयों में भी लगना है, घर भी झाड़ना है। यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं। ये देखें कितने सारे कपड़े धुल चुके हैं।
और अभी ये कपड़े बाकी हैं। अभी सोफ़े के कवर उतरेंगे, ये वाले कपड़े धुलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 8:30 का टाइम हो चुका है। बस मैंने सोचा टाइम ज़ाया करने से अच्छा है वैसे भी लेटे रहना है। आज मैंने कुछ सिलाई भी नहीं करी, आपको पता छोटा सा व्लॉग बना रही थी मैं आज, लेकिन आज मशीन लगा ली है तो ये देखें मैंने आपको ये भी दिखा दिया है। और ये बेड शीटें भी धुल चुकी हैं। बिलाल की अभी एक ही पैंट धुली है, अभी बाकी और सारी पैंटें रखी हुई हैं, शेडें वगैरह धुल रही हैं मशीन के अंदर। और देखें टाइम और हो रहे हैं आसमान पे बहुत गहरे बादल, अभी नज़र नहीं आ रहे क्योंकि अंधेरा है। ये देखें माशाल्लाह से मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और सफाई भी मैंने कर ली है पूरी। देखें और टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं और ये मेरे ढेर के ढेर कपड़े धुल चुके हैं। ये देखें कितना ढेर कपड़ों का मैंने धोया है और मशीन भी धो के रख दी है। और ये सारी यहाँ की सफाई कर दी है, धो दिया है, पोछा लगा दिया है, सारा कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है। अब ये कल या परसों तक कपड़े सूखेंगे, इसलिए कि ये 2-2 3-3 एक दूसरे के ऊपर डले हुए हैं, तो जो सूखते जाएंगे वो मैं उतारती जाऊंगी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से घर भी साफ़ सुथरा हो चुका है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरी वीडियो मेरी व्लॉग या रेसिपी पसंद आती है तो जल्दी से जाएं अनाबिया किचन व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो आज हमने कर दी है सफाई शुरू और मैंने दीवारें वगैरह झाड़ ली हैं। ये पंखा साफ़ कर दिया है और ये वाला पंखा भी साफ़ कर दिया। ये देखें छत हमारी कितनी ख़राब हो रही है, देख लें। और ये देखें कितना वो डिस्टम्बर जो है ना झड़ा है, ये देखें सारे में सारा डिस्टम्बर झड़ गया। अब मैं हल्की फुल्की सफाई कर रही हूँ, ज़्यादा इतनी मैं सफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको पता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अकेले ही करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं हल्की फुल्की सफाई कर रही हूँ। बल्कि घर तो हमारा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा ही पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी आपको पता है ईद हो, बड़ी ईद हो, जो भी हो, तो हमने सफाई तो लाजमी करनी है। तो अच्छा भी नहीं लगता कि घर गंदा रहे। वैसे तो रोज़ ही आपको पता है सफाई होती है, रोज़ डस्टिंग होती है, रोज़ धुलाई होती है, लेकिन आपको पता है मेजर सफाई जो होती है वो बड़े ही त्योहारों पर होती है। तो माशाल्लाह से मैंने यहाँ ये सारा झाड़ लिया है और ये अभी मैं यहाँ की सफाई करूँगी और फिर करूँगी बिलाल के कमरे को झाड़ूँगी और फिर झाड़ूँगी मैं ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम की सारी चीज़ें उतरी हुई हैं, ये देखें, ये देखें सारे कवर वगैरह मैंने सब उतार के धो दिए, ये देख लें आपके सामने। अभी यहाँ पे भी ये मैं झाड़ूँगी हल्का फुल्का सा, ये देखें, लेकिन साफ़ है। अभी मैंने उस दिन भी झाड़ा था और देखें ये वाली दीवार भी किस कदर की ख़राब हो रही है। ये देखें बहुत ज़्यादा दीवारें ख़राब हो गई हैं हमारी सीलन की वजह से। तो अभी चलें पहले वहाँ की झाड़ू देकर आते हैं, एक कमरे को निपटाते हैं, फिर हम करेंगे दूसरे कमरे की तैयारी। तो पहले मैं लेकर आती हूँ झाड़ू और पहले यहाँ से बंद करना पड़ेगा पंखा, क्योंकि पंखा चलता रहेगा तो फिर झाड़ू भी सही से नहीं दिलेगी। कपड़े माशाल्लाह सूखने वाले हैं, जैसे जैसे जो सूखते जाएंगे वो मैं उतारती जाऊंगी। तो यहाँ की सफाई मैंने कर ली है, थोड़ा बहुत झाड़ लिया है। चादरें वगैरह अभी नहीं बदलूँगी, ऐमन आएगी उसके साथ मैं चादरें बदलूँगी। ये देखें अभी टीवी वगैरह आखिर में झाड़ूँगी, क्योंकि अभी झाड़ू दूँगी तो फिर डस्ट उड़ेगी। और फिर ये शोकेस वगैरह भी अभी साफ़ करना है, ये डिवाइडर साफ़ करना है, ये देखें। तो मैंने सोचा चलें थोड़ा थोड़ा सा काम शुरू कर दें, 2 दिन बीच में रह गए हैं, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो इंशाल्लाह आज निपटाएंगे इस सफाई को। आज ही सारा काम कंप्लीट करेंगे, चादरें वगैरह बिछाएंगे, सोफ़ों के कवर, क्योंकि कोई बच्चे हैं तो नहीं ख़राब करने वाले जो ख़राब करेंगे, तो आज ही निपटा दूँगी इंशाल्लाह। ये देखें यहाँ की मैंने झाड़ू दे दी है, झाड़ दिया है पूरा कमरा
बस ये अभी शोकेस वगैरह बाद में साफ़ करूँगी और डिवाइडर भी बाद में साफ़ करूँगी, इसलिए कि अभी मैंने ये सारी झाड़ू दी है, मिट्टी बहुत ज़्यादा निकली थी तो वो डस्ट उड़ती है ना, आपको पता है, फिर बहुत ज़्यादा वो दोबारा से ख़राब हो जाता है। अब मैं आ गई हूँ इस कमरे में, ड्राइंग रूम में। अब यहाँ की सफाई करूँगी। ये है मेरे पास बड़ा सा झाड़न, ये इससे मैंने सब घर झाड़ा है और ये तो मैंने झाड़ लिया। अभी पंखा चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस आपको मैंने बताया हल्का फुल्का सा काम करना है, ज़्यादा इतना वो नहीं करना। बस ये सब झाड़ूंगी, सोफ़े वगैरह, सोफ़े पीछे से भी झाड़ने क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो ये सफाई वफाई से फ़ारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस कमरे को भी फ़ारिग करते हैं, 1 बज रहा है। चले भाई, सोफ़ा हटाएंगे ये वाला। इसके पीछे काफ़ी मिट्टी है, गद्दियाँ हटाती हूँ सारी, फिर झड़ेगा। एमन होती ना तो वो ज़रा हाथ बटवा देती है वो ज़रा। अब वो है ही नहीं, उसके नखरे इतने हो रहे हैं आने में, तो वो आ ही नहीं रही है। देखो अभी आती है, ईद पे रुकती है, क्या करेगी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। लेकिन मेरा काम तो हो ही जाएगा, खैर कोई मसला थोड़ी है, हो जाता है सब काम। पहले भी आदत थी अकेले करने की, अब अकेले कर रहे हैं, ज़ाहिर है कोई नहीं है जिसका, तो ज़ाहिर है वो अकेला ही करेगा, कोई भी हो वो, तो वो भाई करना तो है ना सफाई घर की। तो भाई ये हटाते हैं, यहाँ भी बड़ी मिट्टी हो रही है। प्लास्टिक पे जो है, और चलो भाई झाड़न गिर गया मेरा, चलो वहाँ से उठाती हूँ, इधर से हाथ नहीं जाएगा। कहाँ गया ये? ये छोटा झाड़न है मेरा। ओहो, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब रहती है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी मैं काम में लगी रहती हूँ कि घर भाई गंदा नहीं होना चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए साफ़ सुथरा बिल्कुल, कोई आए तो चमकता हुआ घर होना चाहिए। चलो अभी तो मैंने इसको झाड़ लिया, फिर मैं गीले कपड़े से इसको सबको साफ़ करूँगी, सोफ़ों को। अभी इनके कवर वगैरह बिछाने, आज ही बिछा देंगे ये कवर भी ना, क्योंकि वो बच्चे अच्छे तो हैं नहीं जो आपको पता है गंदे करें या कुछ है, तो आज ही इंशाल्लाह निपटा देंगे। गीले कपड़े से साफ़ होंगे ना तो अच्छे तरीके से हो जाएंगे साफ़, चमक जाएंगे फिर। चलो ये सोफ़ा मैं अपनी जगह सरकाती हूँ। कमर में भी मेरी बहुत दर्द है, कमर से उठा नहीं जा रहा, बिल्कुल सीधी नहीं हो रही कमर, सांस भी फूल रहा है, क्या करें। भारी भारी चीज़ें उठाने में जो है ना कमर की नस चढ़ जाती है मेरी, या अल्लाह। तो भी ये सब कवर चढ़ाएंगे यहाँ के, सो 2 बज जाएंगे इस कमरे में भी, मुझे आज सारा दिन लग जाएगा समझ लें। चलें फिर मैं ये सफाई करती हूँ, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करती हूँ, पूरा कमरा दिखाऊंगी जब वो सेट हो जाएगा। माशाल्लाह देखें पूरी सेटिंग हो चुकी है, सफाई हो चुकी है, गद्दों कवर, तकियों के चादर और ये छोटे वाले कुशन, सोफ़े के कवर भी मैंने धो के दोबारा बिछा दिए, सूख गए थे। ये देखें ज़रा आप, पूरा कमरा फाइनल लुक है ये इसकी। और यहाँ जितनी भी दवाइयाँ और ये रखी थी वो मैंने बॉक्स में करके हटा दी है। ये देखें खाली कर दी है टेबल, और ये देखें सफाई माशाल्लाह माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। और टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 2:30। ये देखें 1 बजे मैं इस कमरे में आई थी, 1.5 घंटा लग गया। हालांकि मैंने आपको बताया कि मैं ऐसी टेम्परेरी सफाई कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा मैंने फैलावा नहीं किया है क्योंकि आपको पता है रोज़ाना सफाई होती है, रोज़ डस्टिंग होती है, लेकिन फिर भी ईद के मौके पे तो जब तक सफाई ना हो तो आपको पता है कि सुकून नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरी सारी सफाई इस कमरे की भी हो चुकी है, उस कमरे की। अब मैं जा रही हूँ बिलाल के कमरे में, बिलाल का कमरा झाड़ूंगी और वहाँ की बेडशीट वगैरह बदलूँगी। ये देखें
माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरा घर कमरा रोशन हो गया है। अभी मैंने ये धोई थी चादर यही बिछाई है, ईद पे मैं बिछाऊंगी दूसरी चादर। अभी 2-3 दिन है, अभी 2-3 दिन में मैं ये उसके 2-3 दिन बाद मैं इसको चेंज कर दूँगी चादर को। अभी तो मैंने ये बिछा दी है, फिर हम बदलेंगे इसको जब हमारी बच्ची आएंगी ना, तो फिर हम ये चादर चेंज कर देंगे। सॉरी, तो वो फिर वो ज़रा अच्छी लगती है ना ईद पे नए नए चीज़ें बिछाओ तो। अभी तो मैंने पुरानी वाली धोकर ये बिछाई है। चले भाई, लाइट बंद करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे कमरे में। चलें भाई, ये देखें लाइट बंद हो चुकी है, पंखा भी बंद है और अब आ गए हैं हम इस कमरे में। इस कमरे की हो चुकी है सफाई और अब जा रहे हैं बिलाल के कमरे में। ये देखें, ये फैला हुआ, ये देख लें। अब 1 घंटा इसी कमरे में लग जाएगा। चलें भाई, आज सारा दिन तकरीबन ऐसे ही मेरा मसरूफ़ गुजरेगा। फिर जाएंगे हम, आखिर में जाएंगे हम सहन की तरफ। यहाँ के भी सोफ़ा और कवर उतरे हुए, ये भी धुले हैं कल, ये भी बिछेंगे दोबारा से और हल्का हल्का मैं ये सहन भी झाड़ूंगी। चलो भाई, और जो कपड़े सूख जाएंगे वो मैं उतारूंगी, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि कोई कपड़े सूखे हैं। सिर्फ ये चादरें सूखी थी, मैंने अलग फैलाई थी। अभी कपड़े आपको पता है बहुत ज़्यादा थे, 2-2 3-3 एक साथ मैंने डाले हुए हैं। डबल टिबल करके मैंने कपड़े डाले हुए, तो ज़रा सूखने में टाइम लगेगा। ये देखें माशाल्लाह से बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी है, कितना साफ़ क्लीन बिल्कुल हो गया है कमरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हल्का हल्का लग रहा है, झाड़ा है ना। हालांकि आपको पता है सफाई तो रोज़ होती है, लेकिन जो मेजर सफाई होती है ना उसके बाद घर बहुत प्यारा लगता है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना दिल खुश होता है घर देख के। और यहाँ का भी दिखाती हूँ आपको, ये देखें। बस ये सोफ़े का कवर बिछ चुका है और ये रह गया है, ये वाला मैं बिछा देती हूँ अभी। ये थोड़ा सा गीला था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ की सफाई सब हो चुकी है। ये देखें, कपड़े अभी गीले हैं, कुछ सूख रहे हैं, कुछ आधे गीले हैं। माशाल्लाह कैसी गैलरी वगैरह सब माशाल्लाह से साफ़ सुथरी पड़ गई। पेंटें भी अभी थोड़ी थोड़ी सी सील रही हैं, हालांकि हवा भी चल रही है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी नहीं सूख पा रहे कपड़े, पता नहीं क्या मसला है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आज मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। कल करूँगी इंशाल्लाह किचन साफ़। किचन देखती हूँ करती हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन अभी देखते हैं क्या करना है। आज खाने में क्या बनाएंगे वो आपसे शेयर करेंगे। आज बहुत थक गई हूँ, सुबह से उठे उठे ये टाइम हो गया है। माशाल्लाह अभी मैंने किचन देखे गया साफ़ पड़ा, खाना भी नहीं खाया अभी तक मैंने। सोच रही हूँ अभी खाऊँ या फिर रात में ही खाना खाऊँगी। रोज़ मेरा दोपहर का खाना जो है रह जाता है, काम में इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि वो खाने का याद ही नहीं रहता। बस खाने का याद तो रहता है, भूख तो लगती है, लेकिन फिर सोचनी चले काम कंप्लीट कर लूँ। अगर बैठ गई खाना खाने तो फिर काम रह जाएगा अधूरा। तो इसलिए कितने दिनों से मेरा खाना जो है दोपहर का नहीं खाया जा रहा मेरे से। थक भी जाती हूँ, थकन से भी नहीं खाया जाता खाना। तो चले देखते हैं शाम में क्या बनाएंगे, फिर आपसे करेंगे शेयर। खाने बनाएंगे हम आलू पालक। आज हमने आलू पालक की सब्ज़ी बनानी है, ये लेकर आई हूँ मैं अभी। तो अभी इसको काटती हूँ बारीक बारीक और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये किस तरह सब्ज़ी बनाई है। चलो भाई, निकालते हैं, ट्रे निकालते हैं यहाँ से। छुरी भी मैंने यहीं रखी है धोकर। कहाँ गई? ये आ गई छुरी, ये है छुरी आ गई है। अब बनाएंगे पालक और आलू की सब्ज़ी। चले भाई।
ये देखिए माशाल्लाह से आलू पालक तैयार है। मज़ेदार आलू पालक की भुजिया हमारी हो चुकी है रेडी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। ये देखें, चूल्हा करें थोड़ा सा हल्का। और देखें किचन कर लिया है मैंने सारा साफ़। चाय के जो बर्तन थे, जो हमने खाना बनाया उसके बर्तन थे, वो सब मैंने धो के रख दिए हैं। ये देखें आपके सामने, ये सब बर्तन धुल चुके हैं। और यहाँ पे मैंने भर ली हैं बोतलें पानी की, ये जो खाली हुई थी। अब मैं इनको रखूँगी फ्रिज में। ये रखी मैंने फ्रिज में। और फ्रिज है हमारा बंद। 6 बजे हम फ्रिज बंद कर देते हैं, उसके बाद हम खोलेंगे 11 बजे। तो फ्रिज बंद है और हम बना रहे हैं रोटियां। और मैं खाऊंगी खाना, इसलिए कि दोपहर को मैंने आपको बताया था खाना नहीं खाया, सफाई में लगी हुई थी, घर वगैरह झाड़ रही थी, तो हिम्मत भी नहीं हुई और दिल भी नहीं चला था थकन की वजह से। तो अब मैंने बना ली है रोटी, बनाना शुरू कर दी है, बल्कि एक रोटी तो बन गई है मेरी। अभी मैं ये रोटी बना रही हूँ, फिर मैं खाऊँगी गरम गरम खाना। तो खाना खाते हैं, फिर हम आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। ये देखें मैं कितने सारे कपड़े उतार के लेकर आ गई हूँ। ये सूख चुके हैं सारे कपड़े। देखिए सारी पैंटें वगैरह ये सब सूख गई हैं। बाकी जो गीले हैं थोड़े थोड़े से, वो अभी रस्सी पे पड़े हैं। ये देखें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से जाएं नाबिया किचन व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और आपको मेरी रेसिपी और मेरी सफाई कढ़ाई, वो जो मैं कपड़े सीती हूँ, कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताया करें। और मिन्हा आ चुकी हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो या किसी नई रेसिपी के साथ। ये छोटा सा व्लॉग बनाया आज सब चीज़ें आपके सामने दिखाई। कल ये डिवाइडर साफ़ करेंगे और साफ़ करेंगे शोकेस, तो वो भी हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।